हेलो गाइज, वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की ओर प्रोसीड करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है चुंबकीय द्विध्रुव यानी मैग्नेटिक डाइपोल। आज हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, कहें तो चुंबकीय द्विध्रुव। देखिए, कुछ जो बुक्स हैं, जैसे आपको बताएं कुमार मित्तल की बुक और अरिहंत प्रकाशन की जो कई बुक्स चल रही हैं, उनमें ये चैप्टर जो दे रखा है, अलग से एक चैप्टर इसका दे रखा है मैग्नेटिक डाइपोल का। जबकि एनसीईआरटी में क्या है, इसको जो है सम्मिलित कर दिया गया है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में सम्मिलित कर दिया है, यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व में ही इसको शामिल कर दिया गया है। कुछ बुक्स हैं जिनमें इस चैप्टर को अलग से दिया गया है, तो मैं भी इसको अलग से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है बेटा? तो चलिए कॉपी पेन को ले लीजिएगा। और एक बात और, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहता हूं आपसे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल, तो सबसे पहले हमको थोड़ा बैक जाने की आवश्यकता है। मैग्नेटिक डाइपोल को समझने के लिए यानी मैग्नेटिक डाइपोल को समझने के लिए हमें थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था बेटा, समझिए ध्यान से। एक तरफ मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाऊंगा और एक तरफ मैग्नेटिक डाइपोल बनाऊंगा। ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इधर में ये यन है और ये यस है। पॉइंट को समझिए बेटा। इसमें हम क्या करते थे, मैग्नेटिक डाइपोल में देखो, इसके अक्ष से बीचों बीच से दूरी मापते थे। इधर की दूरी यल हो गई, इधर की भी दूरी यल हो गई, तो हम कह सकते थे जो बीच की दूरी क्या है, 2l है। इसी प्रकार इसमें भी हम बीचों बीच से दूरी मापते हैं। इधर की यल हो गई, इधर की यल हो गई, तो जो दूरी हो जाएगी वो 2l हो जाएगी। पॉइंट को समझ में। फिर देखिए, अब आता है मैग्नेटिक मूवमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब बात आती है मूवमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। इसको यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, एक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी प्रकार ये जो होता है, इसमें कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। हम लोग इसको शॉर्ट में मैग्नेटिक मूवमेंट भी कह देते हैं, अथवा इसको जो है शॉर्ट में मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहा जाता है बेटा, ध्यान रखना, मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको इलेक्ट्रिक मूवमेंट भी कह देते हैं, परंतु ध्यान रखना इसमें जो है अधिकतर चांस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ही कहना उचित रहता है। इसको भी कहना तो यही चाहिए, पर हम लोग जो शॉर्ट में इसको कह देते हैं, और इसको भी ऐसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। पॉइंट को समझाया। अब देखिए, हम क्या करते थे, इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको डिनोट करते थे बेटा पी से। याद होना चाहिए, पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया है, तो इसको पी से डिनोट करते थे, और जो पी होती थी एक सदिश राशि होती थी, तो इसके ऊपर इसीलिए वेक्टर लगा दिया। यहाँ पर जो P का मान होता था वो होता था एक आवेश। इसमें एक आवेश ले लेते थे, चाहे इसको चाहे इसको, तो एक आवेश, और बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है, 2l है, तो P इक्वल हो जाता था 2ql। इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। जहाँ पर ये Q क्या होता था, आवेश का मान होता था, यानी कितनी क्षमता है, कितनी क्वांटिटी में आवेश है। इसी प्रकार यहां पर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसको हम
कैपिटल यम से डिनोट करते हैं और ये भी एक सदिश राशि है। यूक्ल में इसमें देखो यहाँ पर आवेश भाई क्वांटिटी यानी कितना आवेश है, इसी प्रकार इसमें इस ध्रुव में कितना मैग्नेटिज्म है, कितना चुंबकत्व है, कितना चुंबकत्व हो। समझिए यहाँ पर आवेश और यहाँ पर चुंबकत्व, तो हम मान लेते हैं इसका आवेश, इस पर जो चुंबकत्व यम है, यहाँ पर भी चुंबकत्व हमने मान लिया यम है। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव हो, तो क्योंकि इसको निगेटिव मानेंगे इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। जैसे जो है वैद्युत द्विध्रुव में -q और +q होता था, इसी प्रकार यस को हम माइनस मान लेते हैं और यन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म यानी एक आवेश, इधर का जो है मैग्नेटिज्म यानी यम ले लिया और बीच की दूरी 2l हो गई। तो देखिए यम बराबर क्या हो जाता था बेटा, यम 2ml। तो ये जो है इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पॉइंट को समझिए। अब इसका एक मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अभी नोट कर लीजिए थोड़ा सा, इसका मात्रक एम्पियर, जो कि यहाँ से नहीं आता है, इस वाले फार्मूले से नहीं निकला है, वो मैं बताऊंगा कहाँ से निकला है, अभी नोट कर लो, ठीक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है इसका एक मात्रक, ठीक है। इसकी विमा लिखी जाए तो विमा देखो एम्पियर यानी धारा की विमा होती है ए, प्रति नहीं होता बेटा, यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। धारा की विमा ए और लंबाई यानी यल, स्क्वायर तो यल स्क्वायर। तो देखो ये इसकी विमा है, परंतु ये शुद्ध रूप से मूल विमा पूछ दी जाए तो ये गलत हो जाएगी विमा। यदि इसको मूल रूप से लिखें तो देखिए विमा लिखने का जो पैटर्न होता है, यम पहले, फिर यल, फिर टी, फिर ए, फिर वगैरह वगैरह जो भी होता हो, ठीक है। तो देखिए यम पहले लिखेंगे, यल लिखेंगे, टी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे। अब देखिए इसमें यम तो है नहीं, तो यम की पावर 0 कर दिया, यल है तो यल की पावर 2 कर दिया, और देखिए टी है नहीं, टी की पावर 0 कर दिया, और ए है ए की पावर 1 कर दिया। ये इसकी राइट विमा है, ठीक है, नोट कर लीजिए, समझे। तो इसको आप नोट कीजिए, ये हमने बताया आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है बेटा, नोट करो इसको फटाफट से। चलो इसके बाद हम और पॉइंट, अच्छा और पॉइंट समझ लीजिए बेटा। जैसे चुंबक को लेते हैं, अब इसमें हम क्या करते थे समझ लीजिए, नोट पॉइंट में लिख लेना, नोट पॉइंट में लिख लेना भाई। वैद्युत द्विध्रुव में क्या करते थे, इस वाले आवेश को हम हटा सकते थे, एक +q होता था और एक -q। उसमें हम क्या करते थे, किसी एक आवेश को यहाँ से रिमूव कर सकते थे, परंतु इसमें ऐसा नहीं होगा। यदि आपने इसको रिमूव करना चाहा, तो यहाँ से आपने रिमूव किया, तो रिमूव करने के पश्चात मान लेते हैं आपने एक टुकड़ा काट लिया, तो इसमें ये वाला यस सिरा था, तो तुरंत इसमें यन उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पर तुरंत फिर से यस आ जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव में किसी एक आवेश को निकाला जा सकता है, परंतु इसमें किसी ध्रुव को निकाला नहीं जा सकता है। नोट पॉइंट में लिख लेना, चुंबकीय द्विध्रुव में किसी एक ध्रुव को नहीं निकाला जा सकता, किसी एक ध्रुव को नहीं निकाला जा सकता। ध्यान रखना बेटा, नहीं निकाला जा सकता है। पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हाँ बहुत अच्छी बात, इतना नोट करो। यदि आपसे किसी चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण निकालने को बोला जाए तो ये फार्मूला है, ठीक है बेटा। इस फार्मूले को आप नोट कीजिए फटाफट से। देखिए यदि इसको आधा कर दिया जाए, चुंबक को क्या कर दिया जाए बेटा, आधा कर दिया जाए ऐसे, तो बीच की दूरी आधी हो जाती है, तो L/2 कर लेते हैं। हमारी बात को समझिए, यदि हमने क्या किया, चुंबक को बीच से तोड़ दिया, मतलब आधा कर दिया, और आधा करने के बाद भी इसमें क्या होता है बेटा, जैसे हमने चुंबक की लंबाई को आधा कर दिया। पॉइंट को इसको मैं रफ करता हूं, थोड़ा सा नोट करते रहिए एक एक पॉइंट को। देखो बेटा, पहले इसकी लंबाई जो थी 2l थी, मान लिया हमने इसको आधा कर दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काटने के बाद ये दो चुंबकों में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला यस से ये वाला ये यन है यस। इसी तरह दूसरे भाग में भी क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पर यस है, ये वाला यन हो जाएगा ऐसे। तो अब इस किसी एक चुंबक का
अब यहाँ पर जो लंबाई हो जाएगी, पहले 2l थी, अब भाई आधी रह जाएगी। पॉइंट को समझो, जैसे लंबाई दे रखी हो, पहले 10 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई थी, अब आधा कर दिया तो 5 ही रह गई। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण यम बराबर हो जाता है वो 2ml/2 हो जाएगा, 2ml/2 हो जाएगा। पॉइंट को समझ लीजिए बेटा ध्यान से। यदि इसमें क्या किया जाए, चुंबक को ऐसे के बजाय हम बीच से, देखो बेटा ऐसे चुंबक थी, ऐसे, पॉइंट को समझिए, इस चुंबक को यूं ऐसे बीच से काट दें। पॉइंट को समझो बेटा। अब क्या किया गया, चुंबक को बीच से काट दिया गया है, तो देखिए तब इसकी जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, पॉइंट नोट करते रहिए, ये चुंबक को बीच से यानी आधा कर दिया जाए, भाई उसको लंबाई के थ्रू, लंबाई में आधा आधा बांट दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ये फार्मूला हो जाएगा, 2ml को 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी लंबाई को आधा कर देंगे। सिंपल सी बात ये समझिए, यल को क्या करेंगे बेटा, आधा कर देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं, हम ऐसे इसको लिख दें तो m × 2l/2 कर देंगे। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को ऐसे लिख दिया हमने। जब यहाँ पर इसको बीच से ऐसे कहें तो चीर दें, तो चीरने पर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिज्म जो इधर एक भाई इस टोटल n का था m, और ये आधा इधर आ गया तो इधर हो जाएगा m/2, और इधर भी क्या हो जाएगा बेटा, m/2। ठीक है, तो यहाँ पर m/2 × 2l रहेगा। ठीक है बेटा, ये सिस्टम है, ये है यानी मैग्नेटिक मोमेंट। नोट कर लो बेटा फटाफट से, इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। रुक जाओ, क्या हुआ भाई, चलो चलो इसको मैं रफ करता हूँ। अब देखिए, हम लोगों को समझना है जैसे एक धारावाही लूप, ध्यान रखना बेटा। अभी चुंबकीय बल रेखाएं थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं उसके बाद। तो पहले चुंबकीय बल रेखाएं समझ लीजिए, फिर चुंबकीय बल रेखाओं के बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर जो है ले चलता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लेना इसको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं, तो डाल लीजिए हेडिंग चुंबकीय बल रेखाएं, पहले हेडिंग चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, आपसे कह दिया जाए चुंबकीय बल रेखाएं, पॉइंट को समझो बेटा, ये n है और ये s है, तो चुंबक के चारों ओर, ये चुंबक है, इसके चारों ओर के ये इसका क्षेत्र है भाई, इतने में जैसे इस क्षेत्र में जब आप कोई वस्तु रख रहे हो, चुंबकीय वस्तु, यहाँ पर ये मतलब दूसरी चुंबक रख रहे हो, या कंपास व सुई रख रहे हो, ये कंपास व सुई ये रख रहे हो, तो इसमें क्या होगा, विक्षेप होगा, मतलब ये ऐसे से तुरंत दिशा में परिवर्तन करेगी, मतलब ये इसके चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हो। जब इधर रख देते हो तो कोई भी विक्षेप नहीं, तो हमने कहा इस चुंबक का जो क्राइटेरिया है, एरिया यहाँ तक, मतलब ये यहाँ तक चुंबक इस कंपास व सुई में विक्षेप उत्पन्न कर सकती है, इसके आगे बढ़ा दोगे तो इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं करेगी। तो हमने ये कहा है चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ रेखाएं होती हैं ऐसे, ये चुंबक के चारों ओर, पॉइंट को समझिए बेटा, चुंबक के चारों ओर खींची गई वे रेखाएं, चुंबक के चारों ओर खींची जाने वाली वे रेखाएं जो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। पॉइंट को समझिए, चुंबक, ये हमारी चुंबक है, चुंबक के चारों ओर खींची जाने वाली उन काल्पनिक रेखाओं, बेटा ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, चुंबक के चारों ओर खींची जाने वाली उन काल्पनिक रेखाओं का वक्र जो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को, भाई इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, ये रेखाएं ही प्रदर्शित कर रही हैं, ये रेखाएं ऐसे कहाँ कहाँ तक जाएंगी बेटा, ध्यान रखना। ये अच्छा ध्यान ये रखना है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी काटती नहीं है, यहाँ पर मैंने जो दिखाई है वो काट रही है, परंतु ये रियल में काटती नहीं है, बहुत कितना भी पास पास से गुजरे परंतु ये काटती नहीं है। अभी कारण भी बताऊंगा क्यों नहीं काटती हैं। यहाँ पर मैंने जो चित्र बनाया थोड़ा गलत बना दिया है, इसको थोड़ा समझिए आप लोग, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कटनी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी ये है बेटा, कट गई तो समझ लीजिए गलत। तो ये n है, ये s है,
एक ऐसे गई यहाँ से, ऐसे यहाँ से, यहाँ से, ऐसे, यहाँ से, यहाँ से। पॉइंट को समझ लो बेटा ध्यान से, ठीक है। ये काटती नहीं है। चलो ये ऐसे जो चुमकी वाली रेखाएं जो खींची, ये मतलब पास पास से तो गुजर जाएंगी परंतु ये काटती नहीं है। ये इसमें ये दिशा होती है बेटा, ध्यान रखना। अभी इसी दिशा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा, इस पॉइंट को समझिए। देखिए, तो चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा लिखना आता है। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबक के चारों ओर खींची जाने वाली उन काल्पनिक रेखाओं का वक्र। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, मतलब दिखाई नहीं पड़ेंगी। आप चुंबक को ले लीजिए और ऐसे रखो, इसमें कोई रेखाएं दिखाई पड़े नहीं दिखाई पड़े, काल्पनिक होती हैं। मतलब जैसे अब ये ज्ञात कैसे करते हैं? अच्छा, ये मैं चुंबकीय बल रेखाएं एक दिन जो है एक वीडियो आपको दूंगा, उसमें ज्ञात करके दिखाऊंगा, ठीक है बेटा। मतलब कैसे खींची जाती है चुंबकीय बल रेखाएं, ये मैं करके दिखाऊंगा, एक जो है वीडियो डालूंगा, ठीक बेटा। देखिए, यानी किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई उन काल्पनिक रेखाओं का वक्र जो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। नोट पॉइंट में लिख लीजिए। किसी चुंबक के चारों ओर खींची जाने वाली उन काल्पनिक रेखाओं का वक्र, उन काल्पनिक रेखाओं का वक्र, रेखाओं का वक्र जो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को, जो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है बेटा। चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, नोट कर लीजिए। यानी किसी चुंबक के चारों ओर खींची जाने वाली उन काल्पनिक रेखाओं का वक्र जो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अथवा में आप ये भी लिख सकते हो, अथवा में मैं बोल देता हूँ, नोट कर लेना इसको। किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई उन काल्पनिक रेखाओं का वक्र जो उस चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी कण पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर कोई कण लाए और इस पर बल किधर की ओर लगेगा तो ये बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी इस पर टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींच दो तो ये जो है उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करने लगती हैं। समझे? क्या करेंगे? बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो जब ये बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं तो यही जो बल की दिशा को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं होती हैं उनको हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। पॉइंट को समझ लेना ध्यान से। किसी चुंबक के चारों ओर खींचे जाने वाली उन चुंबकीय बल रेखाओं जो उस चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी कण पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर कोई कण रख दो, उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करें, क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। जो हमने आपको ये वाली बताई, इसको भी आप वीडियो को रोक करके आराम से सुन करके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी चुंबक के चारों ओर खींची जाने वाली उन काल्पनिक रेखाओं का वक्र जो उस चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी कण पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। पॉइंट समझ में आया?
अब इनकी प्रॉपर्टी लिखें, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की बात की जाए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, बेटा ये गुण आ भी जाते हैं, कई बार पूछ भी दिए जाते हैं, ध्यान से समझना इसको। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पूछ दिए जाए तो कैसे याद करने हैं। देखो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर जो होती हैं उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। पहला पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय, मैं यहाँ पर नोट नहीं करूँ, बोल देता हूँ, नोट कर लेना आप। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, यानी चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है एक परवलयाकार पथ से होती हुई जाती हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक परवलयाकार पथ से होकर जाती है। ठीक बेटा। दूसरा पॉइंट, चुंबक के भीतर, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती हैं। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी, यानी चुंबक के भीतर ऐसे होंगे भैया, इधर तो बाहर ऐसे हैं और इसमें क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से। दूसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती हैं। दूसरा पॉइंट, जो 2 पॉइंट हो चुके। तीसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तीसरा पॉइंट, थोड़ा इधर समझ लीजिए क्यों नहीं काटती हैं। देखो बेटा, यहाँ पर यदि क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसमें दिशा का बहुत बड़ा खेल है। दिशा को ज्ञात करने के लिए हमने बहुत से रूल पढ़ा, ऐसे ऐसे करके हथेली वाला रूल पिछले चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, सदिश राशि, तो इसके लिए दिशा का होना आवश्यक है। पता चला ये वाली बल रेखा जैसे यहाँ से ऐसे गुजर गई, ऐसे काट दिया। ठीक है, तो इस वाले बिंदु पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई कण रखा है, तो इस वाले कण पर देखो, एक तो स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं भाई इस वाली पर, और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं। तो यहाँ पर जब कण रखा है, इस कण पर बल इधर की ओर भी लगेगा और इधर की ओर भी लगेगा, और जो कि असंभव है, क्योंकि किसी एक कण पर एक ही समय में 2 दिशाओं में बल लगना चुंबकीय क्षेत्र में असंभव है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जो केवल एक ही दिशा में बल लगाती है। ठीक है, तो ये इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अगला पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। देखो बिल्कुल बंद, भाई इधर से गई ऐसे, ये देखो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींच देने पर, ये देखो स्पर्श रेखा खींची हमने, चुंबकीय बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींच देने पर हमें उस बिंदु पर बल की दिशा ज्ञात हो जाती है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात हो जाती है। पॉइंट को समझिए, उस बिंदु पर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात हो जाती है। चुंबकीय बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींच देने से उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात हो जाती है। ठीक है, पॉइंट को नोट करते समझते रहिए। अगला पॉइंट है चुंबकीय बल रेखाएं, कितने 5 पॉइंट हो चुके हैं। छठा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी जहां पर समान होती है, यानी इनकी बीच की दूरी जहां पर समान होगी। चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी जहां पर एक समान होती है वहां पर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। वहां पर क्या होता है, समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। और चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी जहां पर, जैसे ये एक चुंबकीय, यहाँ पर एक रेखा, ये सॉरी क्या कलम नहीं चला बेटा, देखो एक ये रेखा चुंबकीय क्षेत्र की, ये रेखा, एक ये रेखा, ये सब समान दूरियों पर है, तो ऐसा जो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, और फिर पता चला एक चुंबकीय रेखा यहाँ पर, एक दूसरी यहाँ पर, तीसरी फिर यहाँ पर आ गई, चौथी फिर यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ऐसा जो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो अगले पॉइंट में लिख लेना, जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी असमान होती है, जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है वहां पर असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके आगे पॉइंट आएगा
अब देखिए अगला पॉइंट क्या आता है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल पास पास में होंगी, बिल्कुल पास पास में, ऐसे जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल पास पास में होती है, वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी बिल्कुल पास पास में होती है, वहां पर जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, इन सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए जो हमने बताए हैं, ये आपको नोट होने चाहिए। चलो, लगभग हमने 8 तक गुण बता दिए हैं, आपको बस इतने गुण आप लिख दोगे, इतने से आपका काम 100% चलेगा। ठीक है, गुण पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ये जो मैंने गुण बताए ये सब प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, समझ गए? चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम लोग समझते हैं, इसीलिए मैंने जो पॉइंट आपको चुंबकीय बल रेखाओं का पॉइंट अभी समझाया, ये आपको समझ में आ गया तो आगे जो पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल समझ में आएगा। डाल दीजिएगा हेडिंग, धारावाही लूप। हेडिंग जो है, एक धारावाही लूप चुंबकीय, डालो हेडिंग धारावाही लूप, लूप चुंबकीय, लूप लिखो सर जी, लूप चुंबकीय, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति, चुंबकीय भांति कार्य करता, भांति व्यवहार करता है। चलो भाई, समझे? धारावाही लूप बना लिया, दिल करे चूं चूं हो, ये सब धारावाही लूप बना लिया। इसमें देखो यूं चूं 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 चूं, ये सब फेरे लगा दिए ऐसे, ये फेरे लगा दिए यूं। पॉइंट, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। फीलिंग, केवल केवल फीलिंग लो भाई, केवल। अरे सर फीलिंग कहाँ तक लें? दो दिल मिल नहीं हैं चुपके चुपके, देखो। अरे भाई क्या बना दिया चित्र। थोड़ा फीलिंग समझो, ये खोखला है सर, इस खोखले को ऐसे रहने दो, बीच में थोड़ा कंजस्टेड मत करो। हाँ बिल्कुल कंजस्टेड नहीं करना चाहिए। चलो ऐसे बनाओ, शुद्ध शाकाहारी एकदम सुंदर सा लगे। तो ये देखो, ये लूप है, ऐसा लूप है। अब इस मतलब ऐसे जो है कुंडली बनी हुई, यूं देखो ऐसे से बनी, यूं 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 फायर बना ली। इसको हमने ऐसे रख दिया, स्प्रिंग देखो ना, स्प्रिंग ऐसे रख दो इसको, वो कुंडली एक लूप हो जाएगा। ऐसे यूं ऐसे रखा है। पॉइंट को समझो बेटा, बिल्कुल कैसे बिहेव करता है ये धारावाही लूप, एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति बिहेव कैसे करता है, पॉइंट को समझो। देखो हमने एक धारावाही लूप ले लिया बेटा, ये मैं इसके थ्रू, क्योंकि बहुत मोटा लूप होगा, उसके थ्रू भाई चुम्बक तो आपने देखी ऐसे होती है ना बेटा, चुम्बक आपकी ऐसे होती है, इसीलिए हमने ऐसे फीलिंग लेने के लिए ऐसा बना दिया है। हम इसमें कह दें धारा ऐसे जा रही है, ऐसे इधर की ओर धारा यूं, ये हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे जा रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करो। देखो अंगूठे को, अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में करो, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और बल भीतर की ओर। देखो ऐसे धारा की, ऐसे कर दो, ऐसे धारा की दिशा में कर दिया, और ऐसे। ठीक है भाई, अंगूठा धारा की दिशा में देखो, और बल नीचे, और देखो ऐसे समझो, अंगूठा धारा की दिशा में कर दिया, ऐसे देखो ऐसे कर देंगे, ऐसे धारा की दिशा में। देखो धारा उधर जा रही है तो अंगूठा धारा की दिशा में, बल नीचे की ओर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है बेटा, अच्छा इधर आ जाओ, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर। हाँ सर जी, अब ये बात को समझो, ये देखो यूं, ये देखो सर, तो क्या सर बना दिया। अब यहाँ पर चुंबकीय ज्ञात करो तो भीतर को लगेगा ऐसे, भाई देखो ऐसे, यहाँ पर धारा ऐसे जा रही है, ऐसे, और हमने क्या किया, ऐसे बल ज्ञात किया, ऐसे
अंगूठा धारा की दिशा में तो ये देखो चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर। तो यहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखाएं की जो ऐसे जाएंगी भीतर की ओर जाएंगी, देखो ऐसे ऐसे भीतर की ओर। समझो भाई, ऐसे देखो। सर जी क्या बना रहे हो, देखो ये लूप है धारावाही, ये इसमें धारा बह रही है ऐसे। हमने धारा की दिशा में अंगूठा कर दिया, देखो धारा की दिशा में अंगूठा करो ऐसे, और बल भीतर की ओर। तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे भीतर की ओर, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं ये तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर क्या हो जाएंगी, भीतर की ओर ऐसे, यूं यूं यूं। ठीक है, ठीक है। इसमें इसको यन मान लेना, इसको सॉरी इसको यन मानना और इसको यस मानना। ठीक है। अब देखो बाहर वाला देख लो, थोड़ा समझो। बाहर की दिशा में देखो धारा उधर की ओर जा रही है, धारा उधर की ओर। भाई इधर देख रहे हैं चुंबकीय, और चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया बेटा, बाहर की ओर, जिसको डॉट से। इसी प्रकार इधर देख लो, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर भी बाहर की ओर। अब इधर देखो बेटा, इधर ये इसमें तो भीतर चुंबकीय ऐसे गई थी, और अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। मतलब अब जो चुंबकीय बल रेखाएं ये है, देखो ऐसे ऐसे निकलेंगे, ऐसे नीचे से ऐसे और ऐसे ऐसे। देखो ये नीचे गई ऐसे चूं ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे आ रही है, समझे। ऐसे देखो ऐसे जा रही है, ऐसे गई, इधर से गई और इधर से आई आई आई, तेरी याद आई है, क्या सर गाना गा रहे हो। ऐसे ऐसे गई, ऐसे आई, यूं यूं यूं, और फिर ऐसे। तो इसी प्रकार यही वाली चुंबकीय बल रेखा ऐसे, क्या सर ये देखो, हाँ ऐसे जाएगी, इसी तरह ये ऐसे। अरे थोड़ा समझो, फीलिंग लो, कुछ समझो, देखो कुछ समझो भाई इससे। सर कुछ समझो सर, क्या समझे, आ जाओ समझाते हैं। अच्छा ये समझो भाई, इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसे चुंबकीय बल रेखा देखो, चलो इसी को समझो भाई। ये चुंबकीय लूप है, इसमें धारा ऐसे बह रही है, इधर देखो ऐसे रख दो भाई, इसमें चुंबकीय ऐसे क्या, तो देखो ऐसे रखा है। अब इसमें चुंबकीय यहाँ पर देखो ऐसे, देखो बिल्कुल वही तो ना है, और इस पर ऐसे चुंबकीय इधर भीतर की ओर, इसको ऐसे कर दो। तो चुंबकीय इधर भीतर की ओर, तो मतलब चुंबकीय बल रेखा ऐसे भीतर जाएगी, यूं नीचे जाएगी। अब इसमें बाहर की ओर ज्ञात किया, तो देखो बाहर की ओर तो जो है चुंबकीय ऐसे बाहर की ओर, तो इसमें क्या होगा बाहर की ओर भाई, इसमें नीचे के देखो ऐसे ऐसे, इसमें क्या नीचे देखो ऐसे, देखा ऐसे नीचे हो रही, और इसमें क्या बाहर की ओर। तो इसका मतलब इधर से जा रही है और ऐसे आ रही है, इधर जा रही है, तो इसे देखो इधर से जा रही है और ऐसे वापस आ रही है। इधर आ जाओ, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर यन ध्रुव से, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, ऐसे जा रही है। और चुंबक के भीतर है, क्या यही तो होता है सर? बिल्कुल यही होता है, समझ में आना भी चाहिए, बिल्कुल यही होता है। अरे भाई थोड़ा कंपेरिजन कर लो, देखो आपको एकदम लगेगा कि हाँ ये चुंबक वाली फीलिंग आ रही है सर जी। देखो चुंबक के बाहर उत्तर से ऊपर से, नीचे से ऊपर की ओर, इधर देखो नीचे से ऊपर की ओर, और चुंबक के भीतर ऊपर से नीचे और इधर नीचे से ऊपर। देखो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। मतलब ये जो कुंडली है वो बिल्कुल चुंबक की भांति बिहेव कर रही है, बिल्कुल चुंबक की भांति, बिल्कुल चुंबक की भांति। अब हम ये इसको कौन सा उत्तरी ध्रुव कहेंगे, कौन सा दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, तो सिंपल सी बात, ये वाला हमारा कौन सा ध्रुव हो जाएगा भाई, साउथ वाला हो जाएगा, नॉर्थ। सर ये कैसे? जिधर से देखने पर, पॉइंट को समझना, देखो धारा की दिशा बेटा, इधर से देखो, यहाँ पर घड़ी को समझो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जानते हो। जैसे घड़ी में 12 यहाँ पर बज गया, फिर 1 बजता है, फिर 2 बजती, 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, ऐसे वगैरह वगैरह बज के 12 बज जाता है, फिर ठीक है ठीक है। देखो क्लॉकवाइज का मतलब पहले इधर यहाँ पर 12 बजा, फिर 12 बजने के बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10। इसका मतलब एक घड़ी के घूमने की दिशा में चल रहा है। जो घड़ी के घूमने की दिशा में जब हम चलते हैं, जब क्लॉकवाइज चलते हैं बेटा, तो जब धारा जिधर से देखो, ऐसे देखा, ऐसे ऐसे देख लेते हैं, ऐसे
ऐसे कुंडली बनी, ऐसे ऐसे, और ऐसे जाके देखा धारा ऐसे यूं यूं ऐसे आ रही है। हमने देखा कि धारा जो ऐसे 12 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे बज रही है। हमने कहा तो इसका मतलब जब धारा हमको क्लॉकवाइज दिखाई पड़े, जब धारा क्या हो क्लॉकवाइज यानी घड़ी के घूमने की दिशा में, तो वो वाला ध्रुव होता है दक्षिणी ध्रुव। जिस ऐसे देखी तुमने और जैसे लगे कि क्लॉकवाइज घूम रही तो समझ लीजिए दक्षिणी ध्रुव। और इधर से नीचे देखा ऐसे, ऐसे नीचे देखा, देखो एक कुंडली बनी, ऐसी कुंडली बनी और ऐसे बनी, नीचे देख रहे हैं यूं यूं। आह 12 बज गया, 12 क्या दी यूं, देखो इधर देखो ऐसे लगेगा कि भाई उल्टा चल रही है, उल्टा उधर देखो ऐसे, इधर से देखो तो लगेगा उल्टा चल रही है। तो इसका मतलब जिधर से क्लॉकवाइज और उसको जो है साउथ पोल कहते हैं, और जिधर से एंटी क्लॉकवाइज उसको कहते हैं नॉर्थ पोल। फीलिंग को समझो, ऐसे देखा यूं और इधर से देखा तो धारा ऐसे देखो, ऐसे लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इधर से ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे इधर से इधर ऐसे, इसमें ऐसे उल्टी, ऐसे समझे। तो जिधर से क्लॉकवाइज लगे उधर उसको कहते हैं साउथ, जो है कौन सा, उसको साउथ पोल, और जिधर से एंटी क्लॉकवाइज लगे उसको कहते हैं हम जो है नॉर्थ पोल। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को समझे। जिधर से क्लॉकवाइज, ऊपर से देखा क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे लग रही थी, ऐसे इधर देखा ऐसे, इधर से देख रहे हैं देखो ऐसे लग रहा है, ऐसे यूं यूं यूं, और उधर से देखा तो अब उधर से देखने पर लगेगा यूं यूं। मतलब घड़ी हम ऐसे रखें तो घड़ी में देखो बेटा, घड़ी की फीलिंग लो बेटा, घड़ी की। अब आप कन्फ्यूजन ये रहेगा, देखो जैसे आप समझो इसको, सर जी बिल्कुल समझेंगे, समझेंगे क्यों नहीं। देखो सर हमने ये कुंडली ले ली ऐसे, यहाँ पर ऊपर घड़ी रख ली, ऐसे घड़ी रखी, कुंडली लो और घड़ी लो, घड़ी में 12 बजा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज। ठीक है सर, अब घड़ी को उधर घुमा दो ऐसे, आहा आ गई फीलिंग। अब तुम्हारा एक उधर बज गया, 1 2 3 4, अब ऐसे पहले धारा तुम्हारी ऐसे, और अब देखो 12 उधर कितना, भाई इधर समझो हमारी फीलिंग को। देखो सर जी क्या बात, अब कुछ दिखाना चाहते हैं। देखो जैसे हमारी फीलिंग को समझो, ये हमने एक लूप ले लिया, समझ लिया आपने, यहाँ पर घड़ी रख ली, घड़ी लूप में यही वाला लूप लिया, यही वाला, इसको ऐसे कर दिया तो धारा देखो, इसको ऐसे लिया ऐसे कर दिया, धारा ऐसे बह रही है। और घड़ी लेकर आए तो घड़ी में देखा ऐसे रखा हमने, घड़ी में 12 बजा, इधर अपनी तरफ रखा 12 1 2 3, तो जिधर से क्लॉकवाइज लगे उसको कहते हैं साउथ, और जिधर से एंटी। अब देखो घड़ी को ऐसे टर्न कर दिया, अब धारा तो तुम्हारी धारा तो ऐसे ही बहेगी, धारा तो ऐसे ही बहेगी, लूप नहीं घुमाया, केवल घड़ी को अपनी तरफ घुमा लिया। अब तुम्हारा जो 12 पहले, अब ये इधर को हो जाएगा, अब धारा वैसे ही बह रही है। बस समझो, एक काम करना, एक लूप बनाना, ठीक है, घर में प्रयोग करना, लूप बनाना, और लूप ऐसे तुम बना लेना, ऐसे लूप रख लेना, यहाँ पर घड़ी रख लेना, दीवार घड़ी, ठीक है, दीवार घड़ी आपने रख ली और इसमें 12 बजा है, फिर 1 फिर 2, और फिर लूप को तुम ऐसे रहने देना, आप घड़ी को फिर ऐसे घुमा लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा भैया कैसे क्लॉकवाइज होता है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज। तो जिधर से धारा तुम्हें देखो कि क्लॉकवाइज लग रही है उस वाले कहते हैं जो है दक्षिणी ध्रुव, और जिधर से एंटी क्लॉकवाइज उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके लिए हमें एक चीज़ तो ज्ञात हो गई कि जो धारावाही लूप भी होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। ये कैसे ज्ञात हुआ, नोट पॉइंट में लिख लेना, धारावाही लूप भी चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है, क्योंकि जैसे चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, उसी प्रकार या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, उसी प्रकार जो है धारावाही लूप में भी चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर या लूप के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, और जबकि लूप के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती हैं। ठीक है, ध्रुव कैसे पहचानोगे, तो नोट पॉइंट में लिख लेना, जिधर से यानी जिधर से धारावाही लूप में धारा क्लॉकवाइज, धारा प्रवाह क्लॉकवाइज होता दिखाई पड़े उसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, और जिधर से एंटी क्लॉकवाइज उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव।
बेटा इस पॉइंट को समझो भाई, बस ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आपके। लूप बना लिया यूं, धारा देखो ऐसे ऐसे बह रही है, घड़ी ऊपर रख लिया ऐसे, ठीक है, घड़ी ऊपर रख ली, 12 बजा 1 2, तो देखो 12 यहाँ पर 1 2, तो घड़ी की दिशा में है, लूप वहीं पर रखा है, अभी धारा इधर की ओर बह रही है अपनी तरफ। अब घड़ी को हमने अपनी तरफ कर लिया। अब देखो 12 इधर 12 इधर, भाई घड़ी घुमा ली अपनी तरफ, 12 यहाँ पर था 1 2 3। अब घड़ी की सुई इधर चली गई, पहले उधर की ओर, अब घड़ी की सुई उधर चल रही है और धारा उधर की ओर, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, समझे, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़े उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जिधर से क्लॉकवाइज उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये तो आपके समझ में आ गया होगा। चलो फिर भाई आज का लेक्चर बस इतने रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी ये चीज़ समझ में आ गई कैसे जो है एक धारावाहिक कुंडली भी चुंबकीय द्विध्रुव के साथ बिहेव करती है। तो ठीक है, अच्छा एक बात कहना चाहूँगा भाई, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे अवश्य क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाली सबसे जो न्यू वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।